हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। बहुत दिनों से इस प्रोजेक्ट की वीडियो में बनाने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली वही थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं थोड़ा सा लेट हूं। काफ़ी चीज़ें इसमें बिक भी चुकी हैं, काफ़ी चल भी रही हैं। तो आज इसी प्रोजेक्ट के विषय में बात करेंगे। हम लोग सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स बता के आप लोगों को बीच मझधार में ना छोड़ के एक कंक्लूजन की तरफ इस प्रोजेक्ट के एंड में मैं आपको लाने की कोशिश करूंगा। हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ आइरियो कॉरिडोर की, जो कि सेक्टर 67 में सिचुएटेड है। क्या इसका पास्ट रहा है, क्या इसका प्रेजेंट है, क्या प्रोजेक्ट में खासियत है, क्यों दूसरा प्रोजेक्ट ना लें, ये क्यों ले, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर करने वाला हूँ। इसकी कनेक्टिविटी के बारे में भी, और क्यों ना लें, क्यों ले, ये एक दुविधा में बना के आपको ना छोड़ने से बढ़िया कि आप कॉल करें तब बताऊंगा। तो एक कंक्लूजन आप लोगों को इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट का मिलने वाला है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एंड यूजर्स काफ़ी देख रहे हैं, तो उन लोगों की भी डिमांड काफ़ी थी कि ये वीडियो एक बनाई जाए। तो इसलिए मैं अपना स्टैंड, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों का मन है कि आप कैसे जाना चाहते हैं। बाकी उसके बाद भी आप लोग साइट विजिट्स कुछ देखना चाहते हैं, या और कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, इसमें करना चाहते हैं, कैसे भी हो वो आप लोग हमें कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं आइरियो की। आइरियो आप लोगों को पता है, जैसे कि मार्केट से चला गया था, फंड्स ये लोग कन्वर्ट कर रहे थे अपने, उनके केसेस, इन लोगों के मनी लॉन्ड्रिंग के काफ़ी केसेस हैं इसके ओनर्स के ऊपर। तो इन लोगों ने कुछ लैंडमार्क अपनी टाउनशिप्स भी बनाई हैं, जैसे कि आइरियो, आप लोगों ने सुना होगा, विक्ट्री वैली है, ग्रैंड आर्च है, फिर स्काईओन है। तो काफ़ी ठीक ठाक टाउनशिप्स इन लोगों ने बनाई हैं। हाल ही में इन्होंने 2 प्लॉट्स के प्रोजेक्ट अपने लॉन्च किए थे, सोना में एक सवाना के नाम से और दूसरा प्राइड पार्क के नाम से। उसमें भी काफ़ी अच्छी अप्रिशिएशन देखने को मिली है, और मिलनी ही थी क्योंकि मार्केट उस हिसाब से चल रही थी, तो उसमें भी अच्छी ठीक ठाक अप्रिशिएशन देखने को मिली है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं एरिया कॉरिडोर्स की। ये प्रोजेक्ट 2013 के आसपास लॉन्च हुआ था। 10 से 12 साल लगे इसको बनने में। बट ये कहना क्या पूरे प्रोजेक्ट को 12 साल लगे हैं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि कुछ टावर्स की बाद में भी शुरू हुई थी, कंस्ट्रक्शन फेस वाइज शुरू हुई थी, तो उसमें करीबन 7 से 8 साल ही लगे हैं। और पूरे प्रोजेक्ट को अगर आप माने कि पिन टू प्लेन सब कुछ डिलीवर हो चुका है, तो उसमें 12 साल लगे हैं। ये बात कहना कहीं गलत भी नहीं होगा। 37 एकड़ का टोटल प्रोजेक्ट है ये। मोटी मोटी चीज़ें, 37 टावर हैं, ये सब आप लोगों को बता भी चुके होंगे, वो मैं आप लोगों को फिर भी एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया है। लोएस्ट डेंसिटी प्रोजेक्ट है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक, क्योंकि ऐसे ही प्रोजेक्ट और भी हैं। पहले के जो लॉन्चेस थे, जो उस टाइम के लॉन्चेस हैं, वो सभी इस डेंसिटी पे होते थे। और डेंसिटी आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट नहीं है ये कहना बेहद मूर्खतापूर्ण होगा, क्योंकि डेंसिटी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप आज के टाइम में किसी 100 फैमिली पर एकड़ वाले प्रोजेक्ट में चले जाओ और 50 वाले में चले जाओ, तो उसमें आपको साफ साफ फर्क देखने को मिलेगा। हाँ, उसमें एडवांटेजेस मिल जाएंगे कि आपको माई वन कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, थोड़ा सा क्लब 10-20 हज़ार स्क्वायर फीट फालतू मिल जाएगा। बट उससे बेहतरीन मुझे लगता है कि जिस प्रोजेक्ट की डेंसिटी कम हो, आपको उसमें देखना चाहिए आशियाना। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि इस प्रोजेक्ट की डेंसिटी कम है, तो इस वजह से एंड यूजर्स को स्पेसिफिकली ये प्रोजेक्ट, जो भी 2.5-3 करोड़ रुपए से लेके 3.5-4 करोड़ रुपए तक लेने निकला है प्रोडक्ट, उसको ये प्रोडक्ट देखना जरूर चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि डेंसिटी कम है। साथ साथ में जो ये पुराने प्रोजेक्ट्स थे, इनमें सब में लोडिंग कम थी उस टाइम पे। अगर आप लोग इसका 1200 स्क्वायर फीट से लेके 1297-95 साइज है, उससे लेके 1700 वाला कुछ एक साइज है जो कि 3 बेडरूम है, ठीक है, एक 1800 वाला है, तो काफ़ी वैरायटी है साइजेस की। बट जब आप लोग इनकी लोडिंग और जो माई वन वालों की लोडिंग देखेंगे, उसमें आप लोगों को बहुत फर्क मिलेगा। तो आप लोगों का माइंडसेट क्लियर होगा। साथ साथ में क्या करता है ना बिल्डर, कुछ मैंने देखे हैं अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जिसके पास रेडी टू मूव इन्वेंट्री है, वो उस लेवल की फिनिशिंग नहीं देते। बट आइरियो ने स्पेसिफिकली, चाहे तो वुडन मार्बल फ्लोरिंग होगी, आपकी वुडन फ्लोरिंग होगी, इटालियन फ्लोरिंग होगी, वो लगा के, फिर साथ में आप लोगों के मॉड्यूलर किचन है, एसीज है, वो सारी चीज़ें करके दी हैं। तो ये तो होगी काफ़ी अच्छी बातें, ठीक है। क्या साइजेस भी आते हैं, ठीक है, डेंसिटी भी अच्छी होगी प्रोजेक्ट की।
इसका सबसे जो पुअर पॉइंट है, जो लोग जिसके कारण अट्रैक्ट नहीं हो रहे, वो है इस प्रोजेक्ट का कनेक्टिविटी। पहले इस प्रोजेक्ट की और अभी भी इस प्रोजेक्ट की जो एकमात्र कनेक्टिविटी है वो गांव वाली रोड से होके जाती थी, थोड़ी कंजेस्टेड रोड थी। इसमें क्या हुआ था, क्या लीज पे ली हुई थी ये रोड, अब दोबारा से लीज उन्होंने लंबे टाइम के लिए रिन्यू की है। साथ साथ में इस प्रोजेक्ट की दूसरी एंट्री भी है। जो दूसरी एंट्री है वो अंसल एसेंशिया के अंदर से है, जो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो अंसल एसेंशिया है सेक्टर 67 में, जो बड़ा गेट है, उससे अंदर जाते ही आप लेफ्ट मुड़ेंगे तो वहां से भी इस प्रोजेक्ट की एंट्री है, और वो 24 मीटर रोड तैयार कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो अगर वो रोड तैयार होगी तो इस गांव वाली रोड का कोई सीन ही नहीं बचेगा। हाँ, हर्डल है, वो जितना टाइम लगेगा उसमें कोई प्रोमिसेस नहीं है कि भाई ये इतना टाइम में हो जाएगी, बट स्टिल आप लोगों को रोड मिलेगी, और रोड मिलते ही आप लोग एक सुकून की सांस ले पाएंगे। जो लोग ये चाहते हैं, मेरे को आज एक्सटेंशन से एसपीआर जोन जाने में 10 से 15 मिनट का सफर जाता है, आप लोगों को भी पता है। तो जो अपना कट करना चाहते हैं और जिनकी फैमिली रहती है एक्सटेंशन पे, और जो टाइम को कट करना चाहते हैं और एक्सटेंशन पे रहना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट एक अच्छा विकल्प बन सकता है। इसमें मेरे को कहने में कोई दो राय नहीं है। फिर दूसरी चीज आती है, क्या इसी रेट में तो करीबन 17,500 रुपए से लेकर और 20,000 रुपए तक, इसी रेट में तो करीबन आप लोगों के इस सेक्टर में और भी ऑप्शन आ जाते हैं, तो और क्यों ना ले लीजिए। बट इसी सेक्टर में ऑप्शन तो आ जाते हैं, पर इस टिकट साइज में नहीं आते, क्योंकि उन सबके साइजेस बड़े हैं, और जो ऑप्शन आते हैं उसमें इन्वेंट्री अच्छी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ऑलमोस्ट 95% एंड यूजर्स आ चुके हैं। तो ये साफ साफ फर्क है इस प्रोजेक्ट में। यहाँ पे आपको छोटे टिकट साइज में भी, अगर जो देख रहा है अपने लिए 3.5 करोड़ रुपए तक के रहने के लिए, ठीक है, वो इस प्रोजेक्ट में देख सकता है। साथ साथ में इन्वेस्टमेंट का अब लोग पूछते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के और भी काफी ऑप्शंस हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में। अगर आपका कैश फ्लो अलाउ करता है, क्या आप लोगों को इकट्ठा पैसा डालना है, तो फिर भी कोई अच्छा ऑप्शन आप देख सकते हैं इसमें। अगर आप ये कहते हो कि मेरे को आराम आराम से पैसा डालना है, मेरा कैश फ्लो उस हिसाब से, तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन में ही इन्वेस्टमेंट करें। ये मेरा आप लोगों के लिए राय है, ये मेरी राय है आप लोगों के लिए, बाकी आप लोगों की इच्छा है। तो इसमें मैंने आपके कनेक्टिविटी की बात करी, कंपैरिजन की बात करी, साथ में एक दो चीज़ें और हैं जो नेगेटिव है प्रोजेक्ट के बारे में बोला जा रहा है। क्या क्लब हाउस रेडी नहीं है अभी? बिल्कुल क्लब हाउस रेडी नहीं है, बट स्ट्रक्चर रेडी है। जहाँ पे क्लब हाउस में स्ट्रक्चर रेडी हो, उसका टाइम 1-1.5 साल लगता ही लगता है, वो लगेगा। अगर आप लोगों को इतना ट्रस्ट है क्या क्लब हाउस बन सकता है, तो जरूर बनेगा। रही एक्सटेंडेड लॉबीज की बात, तो एक्सटेंडेड लॉबीज इस प्रोजेक्ट में हो रही हैं, 50% लॉबीज बन चुकी हैं। तो प्रोजेक्ट मेरे को ठीक लगता है डेंसिटी के हिसाब से। जिसको रहना एक्सटेंशन रोड पे 3-3.5 करोड़ में चीजें नहीं थी, आज ये भी चीजें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग देखते आ रहे हैं। आज आप लोग देखें तो दीनदयाल के फ्लोर है मात्र पारस के और प्राइम डेवलपर्स के इस रेंज में, और उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं आते। ठीक है, 3-3.5 करोड़ रुपए तक आते हैं, तो फिर 3.5 के बाद ही आता है। एरियो विक्ट्री वैली आ गया, मर्लिन आ गए, 3.5 करोड़ से ऊपर के सारे प्रोडक्ट हैं, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है। जहां पे साइज कम है, आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मेरे हिसाब से आपको ग्रैब करनी चाहिए। विन विन सिचुएशन है। आप लोग आज के दिन में देख पा रहे हैं कंस्ट्रक्शन, आप लोग आज के दिन में फील कर पा रहे हैं सारी चीज। तो हाँ, मैं ये नहीं कहता क्या अप टू 100% होगा। अगर 100% होता 40 की डेंसिटी के साथ, तो प्रोजेक्ट 23-24 हज़ार रुपए पे ट्रेंड करता। 100% नहीं है, इसलिए आपको रेट भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। बाकी इसमें भी कुछ डिस्काउंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो हम लोग आप लोगों से जब आप साइट विजिट करना चाहेंगे तो डिस्कशन करेंगे। मेरा यही रुझान है, क्या आप लोग जो एसपीआर नहीं जाना चाहते या एक्सटेंशन नहीं जाना चाहते, वो वहाँ नहीं जाना चाहते, न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस वे, उनके लिए इस बजट रेंज में, जो इस बजट रेंज में देख रहा है, उसके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। टेरेस के साथ साथ 2 BHK भी हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी हम लोग कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो। मैंने क्लियर कट बात की है, कोई इसमें मैंने लुकाव छुपाव आप लोगों से नहीं रखा है, क्योंकि चीज़ें चलती ही इस हिसाब से। अब मैं आप लोगों को कह दूं कि कनेक्टिविटी है, अब आप देख लो आप लोगे नहीं लोगे। नहीं, क्यों नहीं लोगे आप लोग? दूसरी कनेक्टिविटी भी, अगर ये वैसे इतनी लंबी लीज के साथ है,
ठीक है, इसके साथ साथ दूसरी कनेक्टिविटी भी रेडी होने लग रही है, तो आपको कनेक्टिविटी की नहीं आएगी समस्या। अगर आप लोग 10 कदम भी नहीं कर सकते और आप 1 करोड़ रुपए फालतू किसी सोसाइटी में दे रहे हो, तो उसकी मेरे के हिसाब से मिडिल क्लास आदमी जो या जिस आदमी की पॉकेट में वो नहीं आ रही पहले चीज़ें, उसके लिए ठीक चीज़ है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, अपनी कंसल्टेशंस बुक कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस पे। धन्यवाद।